हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हम लोग बात कर ले, बहुत सारे सेक्टर्स रहते हैं, ठीक है, पुराने सेक्टर्स की बात कर ले, बट उसमें ग्रोइंग सेक्टर कौन सा रहता है जिसमें हर कोई घुसना भी चाहता है? यस, फाइनेंस। अभी फाइनेंस में भी अगर देखा गया तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि हर किसी बड़े बड़े बिजनेसमैन का सपना होता है कि भाई वो बैंकिंग लाइसेंस को प्राप्त करे, बट आरबीआई वैसा बैंकिंग लाइसेंस किसी को भी देता है नहीं। क्यों? क्योंकि भाई पब्लिक का पैसा आएगा, कल कुछ 19-20 अगर कुछ हो गया तो बहुत इशू हो सकता है। तो इसलिए बहुत सारे जो बिजनेसमैन रहते हैं वो क्या फिर किस सेगमेंट में एंटर करते हैं? एनबीएफसी सेगमेंट, ठीक है, अदर देन बैंकिंग, बट फाइनेंस से रिलेटेड ही फिर वो चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। उस पर ऊपर भी आपको पता है आरबीआई के गाइडलाइंस हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। सो इसी फाइनेंस सेगमेंट में आप सभी लोगों को पता ही है कि एक जो नई कंपनी हम लोग को एंटर करते हुए देखने को मिल चुकी है, जिसकी चर्चा हर जगह पे देखने को मिल रही है, जो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। सो जेएफएस की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि ये भी फाइनेंस में हर एक सेगमेंट में हम लोग को वर्क करते हुए देखने को मिल रहा है, हर एक पिलर में एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले कि जो भी ये पिलर में यहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे एकदम इजीली बिजनेस करना इतना भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भी भयंकर लेवल का कंपटीशन हम लोग को देखने को मिलने वाला है। अभी पिलर्स की बात कर ले, मतलब अलग अलग सेगमेंट रहते हैं, जैसे कि नॉर्मल लोन से रिलेटेड सेगमेंट है, वो तो एकदम कॉमन बिजनेस हो गया फाइनेंस को लेकर। देन इंश्योरेंस रहता है, ठीक है, वहाँ पे भी चैलेंजेस है। देन उसी के साथ साथ म्यूचुअल फंड के बिजनेस है, वहाँ पे भी चैलेंजेस है। देन रिसेंटली जिस बिजनेस में वो एंटर किए थे, कौन सा? ब्रोकिंग वाला बिजनेस। यस दोस्तों, ब्रोकिंग बिजनेस की बात करें, आपको पता है रिसेंटली सेबी ने इनको अप्रूवल दे दिया कि हाँ भाई अब आप ब्रोकिंग का बिजनेस यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो ऑलरेडी बहुत सारे एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। वेदर फुल सर्विस ब्रोकर की बात कर ले, डिस्काउंट ब्रोकर की बात कर ले, वो तो चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड जैसे कि नितिन कामत की भी अगर हम लोग बात कर ले, उन्होंने भी बताया कि जेएफएस के एंट्री के चलते कोई इतना ज़्यादा थ्रेट यहाँ पे है नहीं। डीप पॉकेट्स भी अगर होंगे, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा, तो भी कोई चिंता की बात यहाँ पे है नहीं, ठीक है। मतलब जेएफएस को इस सेगमेंट में मार्केट कैप्चर करने के लिए भी तकलीफ यहाँ पे होने वाली है। एंड दोस्तों, ये सारी चीज़ें चल ही रही थी, उसके बीच में आज के दिन एक ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। एक और कॉम्पिटिटर मार्केट में यहाँ पे एंटर करते हुए देखने को मिल रहा है ब्रोकिंग बिजनेस में, ठीक है। और वो कौन है दोस्तों? तो मोबीक्विक। यस, मोबीक्विक की अगर बात करें तो रिसेंटली ही आपसे फाइनेंस से रिलेटेड ये कंपनी है, रिसेंटली मार्केट में लिस्ट भी यहाँ पे हुआ था। इन्होंने भी पेपर डाले हुए थे सेबी के पास, बॉस हमें भी ब्रोकिंग का बिजनेस यहाँ पे ओपन करना है, जैसे कि जेएफएस यहाँ पे करना चाहता है, तो सेबी का अप्रूवल चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आज आप देख सकते हैं एकदम सडनली मार्केट क्लोज होने से पहले एकदम से एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल गई। और वो तेज़ी आई तभी लोग समझ गए कि भाई जिस चीज़ के लिए यहाँ पे वो ट्राई कर रहे थे वो हकीकत में बदल रही है। एंड दोस्तों यस, मोबीक्विक की बात कर ले तो सेबी ने अप्रूवल दे दिया है कि उनको बोला है कि यस आप भी यहाँ पे स्टॉक ब्रोकिंग का बिजनेस यहाँ पे ओपन कर सकते हो। मतलब हम कह सकते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अभी इस सेगमेंट में यहाँ पे जो एंटर करते हुए देखने को मिल रहा है, एंटर करते करते ही हम यहाँ पे कह सकते हैं एक नया कॉम्पिटिटर भी उनके साथ खड़ा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब क्या आपको नए कस्टमर एक्वायर करने होते हैं ना, तो यहाँ पे मोबीक्विक की भी अगर बात कर ले दोस्तों, तो वो भी उन्हीं के साथ हम लोग को दो दो हाथ करते हुए देखने को मिले। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप यहाँ पे प्रॉपरली चेक करोगे कि सेबी का ये जो लाइसेंस यहाँ पे मिला है इनको, अब इसके बाद एक्सपेक्ट किया जाएगा क्या कि बाकी के भी जो कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जो सर्विसेज रहती है उसमें भी वो क्या करेंगे, धीमे धीमे करके एंटर करेंगे। कौन? मोबीक्विक की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि जितने भी कैपिटल मार्केट मतलब शेयर मार्केट से रिलेटेड जो बिजनेस में है, वो बाकी के भी मार्केट से रिलेटेड जितने बिजनेसेस रहते हैं उसमें हम लोग को वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोग को कंपटीशन बढ़ते हुए देखने को मिलने वाला है। मतलब क्या है दोस्तों, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि स्टॉक ब्रोकिंग के बिजनेस में जेएफएस की एंट्री यहाँ पे हो गई, एंट्री होते होते ही एक नया प्लेयर भी हम लोग को इनके साथ फाइट करते हुए आते हुए देखने को मिल रहा है, मोबीक्विक, ठीक है। और भी आएंगे कोई ना कोई पीछे से, बहुत सारे लोगों ने पेपर तो डाल के रखे हुए रहेंगे। तो ये एक चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। देन सेकंड अगर हम लोग बात कर रहे हैं, सेकंड पिलर की बात कर रहे हैं, जैसे आपको बताया था कौन सा, कि मार्केट से ही रिलेटेड बिजनेस, म्यूचुअल फंड का बिजनेस। तो म्यूचुअल फंड के बिजनेस की अगर हम लोग बात करें, एएमसी बिजनेस की अगर बात कर ले, तो ब्लैक रॉक के साथ तो टाइप इन्होंने करके रखा हुआ है, अलादीन आप सभी लोगों को पता ही है, ये चीज़ें भी देखने को मिल रही है। बट यहाँ पे भी अगर मार्केट कैप्चर करना है तो इनके लिए चैलेंजेस रहेंगे, बिकॉज ऑलरेडी पुराने एएमसी वाले बिजनेसेस देखने को मिल रहे हैं। ऊपर से जीरोदा की बात कर ले, ग्रो जैसी की अगर ब्रोकर्स की अगर बात कर ले, आपको पता है जीरोदा एंड ग्रो कितना बड़ा मार्केट शेयर होल्ड यहाँ पे करते हैं। सो इनके साथ भी इनको लड़ना है, क्योंकि अगर हम बात कर ले दोस्तों, ये एक सबसे साइलेंट सक्सेस वाला पिलर है। किसका? जीरोदा का। यस, काफ़ी लोगों को ये चीज़ें पता भी यहाँ पे है नहीं कि जीरोदा का भी म्यूचुअल फंड का बिजनेस है, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने ईटीएफ लॉन्च किए थे और वो रिटेल के अमोंग इतना ज़्यादा पॉपुलर हुए थे कि अब जीरोदा का एयूएम, असेट अंडर मैनेजमेंट, ये 6,500 करोड़ के आसपास है दोस्तों, केवल
18 महीने में, 1.5 साल में इतना बड़ा कंपनी बनते हुए देखने को मिल चुका है जीरोधा। ठीक है, सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों ईटीएफ के चलते, मतलब शुरुआत तो उन्होंने ईटीएफ के साथ ही की थी, एंड आप देख सकते हो दोस्तों जीरोधा को किस लेवल का सक्सेस मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ये मत भूलना दोस्तों, यहाँ पे ग्रो भी सेम उसी लेवल पे हम लोग को वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब इन शॉर्ट बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि ब्लैक रॉक को यहाँ पे म्यूचुअल फंड का भी बिजनेस को कैप्चर करते वक्त काफ़ी चैलेंजेस यहाँ पे फेस करने यहाँ पे पड़ने वाले हैं। एंड जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मोबीक्विक को यहाँ पे सेबी की ओर से अप्रूवल यहाँ पे मिल चुका है स्टॉक ब्रोकिंग के बिजनेस से रिलेटेड, तो आने वाले समय में ये एएमसी से रिलेटेड भी कोई ना कोई खबर लेकर आ सकता है, इसके भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। सो यहाँ पे भी जियो को बहुत, मतलब जियो फाइनेंस को अगर बात कर ले, जेएफएस को बात कर ले, तो एक अच्छा टक्कर कंपटीशन मिलते हुए देखने को मिलेगा। देन तीसरे पिलर की बात कर ले, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर बात कर ले, जहाँ पे वो बिजनेस कर रहे हैं, तीसरा पिलर कौन सा, जो नॉर्मल बिजनेस है भाई, फाइनेंस की बात कर ले, मतलब यस लोन की अगर बात कर ले, ठीक है, ये तो एकदम कॉमन बिजनेस रहता है ना भाई, लोन ब्याज के ऊपर पैसा दो और उसको वसूल करो, तो आप जो भी ब्याज है वही आपका यहाँ पे रिटर्न्स यहाँ पे बन जाते हैं। जितने कम दाम के ऊपर आप फंड रेजिंग करते हो, पैसे उठाते हो, और जो गैप रहता है नेट इंटरेस्ट, वही आपकी इनकम यहाँ पे रहती है। सो बजाज फाइनेंस की बात करें, ये भी गजब का टक्कर यहाँ पे जेएफएस को देते हुए देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने बोला था कि 2025 में बजाज फाइनेंस प्लान कर रहा है किसमें, माइक्रो फाइनेंस में एग्रेसिवली एंट्री करने से रिलेटेड। मतलब देखिए बजाज फाइनेंस अगर हम बात कर लेना तो बड़े बड़े इसमें हम लोग को देखने को मिलता था, माइक्रो फाइनेंस में बजाज फाइनेंस इतना फोकस नहीं करता था, बट कंपटीशन देख लिया, सिचुएशन देख ली, तो बजाज फाइनेंस ने भी बोल दिया कोई बात नहीं भाई, 2025 में हम भी क्या करेंगे, माइक्रो फाइनेंस में एग्रेसिवली यहाँ पे एंटर करेंगे और आगे यहाँ पे बढ़ेंगे। सो आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती थी कि सेकेंड हैंड गाड़ी रहती थी, ठीक है, तो उसके लिए बजाज फाइनेंस लोन प्रोवाइड करती थी, बट नई गाड़ी अगर आपको लेनी थी ना तो बजाज फाइनेंस लोन नहीं देता था। बट चलिए बजाज फाइनेंस अभी उसमें भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्यों, क्योंकि सिचुएशंस बदल रहे, कॉम्पिटिशंस बदल रहे, तो आपको नए नए मार्केट में एंटर करना ही पड़ेगा, फिर वहाँ पे रिस्क कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, अगर आप पीछे रहोगे तो शायद से आपके हाथ से फिर वो मार्केट भी यहाँ पे छूट सकता है। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो दोस्तों, माइक्रो फाइनेंस में जियो को अगर बिजनेस यहाँ पे करना है तो बजाज फाइनेंस के साथ भी उनको टक्कर यहाँ पे लेनी पड़ेगी। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यूपीआई तो हर कोई इस्तेमाल करता है, एंड यूपीआई से रिलेटेड दोस्तों जितने भी ऐप्स देखने को मिल जाते हैं, सबको आपके बारे में अच्छा खासा डेटा पता है कि आप कितना स्पेंड करते हो, कहाँ कहाँ पे स्पेंड करते हो। एंड इसीलिए हम लोगों ने रिसेंटली यहाँ पे देखा भी था कि गूगल पे की बात कर ले, जीपे की भी बात कर ले, आपको पता ही है ना, गूगल पे भी अभी हम लोग को सैशे लोन्स प्रोवाइड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है, छोटे लोन्स ये प्रोवाइड करते हैं, इन्होंने टाई अप भी करके यहाँ पे रखे हुए हैं बहुत सारे स्मॉल लोन्स प्रोवाइड करने से रिलेटेड टेंडर, मतलब लेंडर्स के साथ, ठीक है। सो मतलब जीपे के और से भी फाइनेंस सेगमेंट से रिलेटेड चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, साल भर के अंदर अंदर का शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हुए देखने को मिल जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, फ़ोन पे ने भी ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे अनाउंस किया था कि वो भी यहाँ पे स्मॉल लोन्स प्रोवाइड यहाँ पे करते हैं। स्मॉल लोन्स प्रोवाइड जो यहाँ पे चीज़ें जो चल रही है, सिक्योर्ड लोन्स की अगर बात कर ले, इसको भी वो आने वाले समय में और एक्सपांड करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले। मतलब ये जो बेसिक बिजनेस है फाइनेंस का, लोन का, तो यहाँ पे भी जीपे की बात कर ले, फ़ोन पे की बात कर ले, ये भी ज़बरदस्त लेवल पे काम यहाँ पे कर रहे हैं। तो सेम चीज़ कि जियो फाइनेंस को एकदम हर जगह पे एकदम आसान तरीके से मार्केट कैप्चर करना इतना ईजी तो यहाँ पे होने वाला नहीं है, उनको भी काफ़ी सारे टफ सिचुएशन का सामना यहाँ पे करना पड़ने वाला है। और इस प्रकार के जितने भी पेज देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, वो भी धीमे धीमे करके लोन सेगमेंट में हम लोग को एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। देन दोस्तों पिलर नंबर 4 की बात कर ले, आखिरी पिलर कौन सा देखने को मिल जाता है, इंश्योरेंस सेगमेंट, ये भी फाइनेंस में ही यहाँ पे आ जाता है। एंड जेएफएस तो आपको पता ही है दोस्तों, इंटरनेशनल प्लेयर के साथ टाइप यहाँ पे करेगा, ये खुद मुकेश अंबानी ने यहाँ पे एजीएम में बताया था। सो इंश्योरेंस सेगमेंट में आपको पता है सबको एक ही चीज़ से डर लगता है, वो होता है एलआईसी, ठीक है। एलआईसी तो लाइफ इंश्योरेंस में काम करता है, बट उन्होंने जैसे बताया अभी वो हेल्थ इंश्योरेंस में भी एंट्री कर रहे हैं एक्विजिशन करके, ये भी एक पॉइंट देखने को मिल रहा है। एंड ऊपर से बात करें तो एलआईसी ने जैसे ये बात यहाँ पे बताई थी 2.0 मतलब क्या, तो आप सभी लोगों को पता ही है कि वो एक अपना सुपर ऐप भी यहाँ पे लाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, जहाँ पे वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं, सारी चीज़ें अभी पॉलिसीज को लेकर डिजिटली यहाँ पे होगी। तो एलआईसी भी हम लोग को ऑनलाइन से रिलेटेड सारी चीज़ें होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है, कंक्लूजन यही निकल कर आ रहा है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात कर ले, यस ये जिस सेगमेंट में एंटर यहाँ पे कर ले है, मार्केट काफ़ी बड़ा है, इसमें कोई शक की यहाँ पे गुंजाइश नहीं है। बट अगर हम लोग बात करें तो यस हर जगह से इनको यहाँ पे क्या करना पड़ने वाला है, कॉम्पिटिशन फेस करना यहाँ पे पड़ने वाला है। और जैसे मैंने आपको कहा कि हर एक बड़ा बड़ा जो उद्योगपति देखने को मिल जाता है वो फाइनेंस सेगमेंट में एंटर करता ही करता है। जैसे कि रिसेंटली हम लोगों ने देखा पुनावाला फिनकॉर्प, ठीक है, ये तो पहले से ही थे, बट ये भी अलग अलग फाइनेंस के पिलर में एंटर करते हुए देखने को मिल गए, ये भी अभी
पर्सनल लोन्स प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस लोन प्रोवाइड करते हैं, गोल्ड लोन में रिसेंटली एंट्री की थी, आपको पता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स से रिलेटेड चीज़ें अगर आपको खरीदनी है उससे रिलेटेड लोन प्रोवाइड करेंगे। सो मतलब ये एक ऐसा सेक्टर है, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया कि हर कोई यहाँ पे इसमें बने रहना यहाँ पे चाहता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ का पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो अगर आप जेएफएस को स्टडी कर रहे हो तो लगे हाथ आपको इन सारे सेगमेंट को भी अच्छे तरीके से स्टडी यहाँ पे करना पड़ेगा, तो आपको प्रॉपर पिक्चर यहाँ पे मिल पाएगी। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।